हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस के बारे में, इनर वर्क के बारे में एंड असेंशन अवेकनिंग की इस जर्नी से रिलेटेड जितनी भी डिफ़िकल्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपका हमारी इस नई वीडियो में एज यू कैन सी कि हम आज बात करने वाले हैं कि क्या इनर वर्क और क्या गाइडेंस होना चाहिए अनमैरिड जितने भी ट्विन फ्लेम हैं। अनमैरिड से मतलब मेरा ये है कि वो ट्विन फ्लेम जिसमें कि एक पार्टनर अनमैरिड है या फिर दोनों पार्टनर अनमैरिड है। तो बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू कन्वे यू द मैसेज कि अगर आप इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं और आपको वीडियो रेजोनेट करती है, समझ में आती है और मेरे द्वारा बात की गई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी किसी तरह से काम आ रही है इस जर्नी में, तो मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे थोड़ी सी रीच मिलती है उन लोगों तक पहुँचने में जिनको हमारी ज़रूरत है और जिनको इस वीडियो की और इस गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जितनी भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके बारे में जो कि अनमैरिड है। सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि देखिए, अनमैरिड ट्विन फ्लेम की भी जर्नी बहुत चैलेंजिंग होती है, जैसे कि मैरिड ट्विन फ्लेम की होती है। और जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं जो डिफरेंट स्पाउस से मैरिड होते हैं उनकी भी चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग तो ये जर्नी है ही, लेकिन मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि देखिए, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई 3D कन्वेंशनल जर्नी नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जर्नी नहीं है। आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप कनेक्शन में हैं। कनेक्शन कैसा? एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसकी बागडोर जो है वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। बाकी आपके लिए क्या प्रोग्रामिंग है, क्या डेस्टिनी है, क्या पर्पस है, ये सब कुछ आपको रिवील होता जाएगा और आप अपने धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप अनमैरिड हैं और आप अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अनमैरिड इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपको एक चॉइस दी गई है। इसकी चॉइस दी गई है, आपको चॉइस दी गई है अपने ट्विन फ्लेम को एज अपना हस्बैंड एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करने की चॉइस दी गई है। और दूसरा, कार्मिक लेसन्स दिए गए हैं। जो भी ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड हैं उसके बाद उनकी अवेकनिंग असेंशन हो रहा है, उनके पास ये चॉइस नहीं है। उनका कर्मा बैगेजेस इतना ज़्यादा था कि उनको कहीं ना कहीं मैरिज करनी पड़ी, उसके बाद वो अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं। या फिर अगर आप ऐसे स्टेज पे मिल रहे हैं जिसके थोड़े ही महीनों या सालों के बाद, आपके इनर वर्क करने के बाद ही उनकी शादी हो जा रही है, तो इसे भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इसे भी एक कार्मिक लेसन के तौर पे ही लेंगे। और जिनकी भी शादी अभी तक नहीं हुई है 3D में, उनकी और उनके ट्विन फ्लेम की, उनके पास एक चॉइस है। आपके पास भी एक चॉइस है, आपके ट्विन फ्लेम के पास भी एक चॉइस दी गई है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है। आपके कर्मा इतने हैवी नहीं थे कि आप लोगों को किसी के साथ मैरिज करना पड़े, और आपके कार्मिक लेसन्स किसी पार्टनर के साथ नहीं थे उस लेवल के। इसलिए तो इस चॉइस को कैसे यूटिलाइज़ करना है और इसका चॉइस का चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं आपके लिए और डिवाइन कैसे आपको टेस्ट करेंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इनर वर्क क्या करना है। इनर वर्क ही है वो माध्यम जिसके थ्रू आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिंगलहुड में अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मेंटेन करना है, यानी आपको किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं आना, इसकी पूरी कोशिश करनी है। देखिए, अगर आपके अंदर ईगो है कि वो तो एंजॉय कर रहा है, वो किसी पार्टनर के साथ घूम फिर रहा है, फोटोज़ डाल रहा है, मैं क्यों यहाँ पे तड़पूँ, मैं क्यों यहाँ बैठ के इनर वर्क करूँ, मैं क्यों इतनी तपस्या करूँ, मुझे भी तो राइट है, मैं किसी की फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है और मैं भी तो चूज़ कर सकती हूँ। तो अभी तक आपकी जो असेंशन जर्नी है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है जिसमें आप ये पहचान सकें कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर आपको पूरी तरह से जगा दिया गया है, आपको दिखा दिया गया है, फिर भी अगर आप कंफर्ट को चूज़ करते हैं, अगर आप सोसाइटी को चूज़ करते हैं, अगर आप पुराने बिलीफ सिस्टम जो ये सोसाइटी ने दिया है कि आपकी एक उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, और जो भी पहले के जो रिलेशनशिप के आपके बिलीफ सिस्टम थे
कि अगर वो इन्जॉय कर रहा है तो तुम भी इन्जॉय करो, वो अगर तुम्हें याद नहीं कर रहा तो तुम भी उसे याद मत करो। इस तरह का अगर बिलीफ सिस्टम आपका रहा है और वही बिलीफ सिस्टम आप इस जर्नी में लेके चलेंगे तो ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जगाया आपको गया है, काम आपको करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उस काम को वो मिरर करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर होते हैं। यानी जिस तरह की चॉइसेस आप अपने लिए लेंगी, अगर आप दुनिया को खुश करने के लिए शादी करेंगी, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम से प्यार करती हैं तो आपकी अंतरात्मा तो किसी और को स्वीकार नहीं करेगी। अगर आप कर रही हैं या कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना है। आप कमिटमेंट नहीं मिला है तो आप वेट नहीं करना चाहते, या फिर उस जर्नी का जो एक पेन है, जो एक क्रेविंग है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप किसी और को चाहते हैं कि आप उसे चूज़ कर लें। तो जब तक आप ये चीज़ करते रहेंगे, आपके ट्विन फ्लेम भी अपने कार्मिक को ही चूज़ करेंगे। जिस दिन आपने ये सारी चॉइसेस लेनी बंद कर दी और आपने अपने इनर कॉलिंग को सुना कि आपकी अंतरात्मा किसे चाहती है, किसका होना चाहती है, किसका बनकर रहना चाहती है, अगर आपने उसे सुना और अपने सिंगलहुड को मेंटेन किया, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो आपके ट्विन फ्लेम भी कुछ टाइम बाद आपको वही चीज़ करते हुए दिखाई देंगे। अपने इनर कॉलिंग को सुनेंगे और अपने जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उसको रिलीज़ करने स्टार्ट कर देंगे। इसी को मिररिंग कहते हैं, इसी को एक्चुअल हीलिंग और इनर वर्क कहते हैं। पहले आपको चलना पड़ेगा उस रास्ते पे, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो जो सिंगलहुड आपको दिया गया है, जो फ्रीडम आपको दी गई है, उसको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है और उसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और अपनी हीलिंग को स्टार्ट करनी है। हील क्या करना है, अपने जितने भी प्रीवियस रिलेशनशिप अगर आपके रहे हैं तो उसके जो भी वुंड है, जो भी आपको रिजेक्शन मिला, जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स हुए, उससे आपके जितने भी वुंड्स आए हैं उनको रिलीज़ करिए, उनको हील करिए और अपनी जो बिलीफ सिस्टम है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उसको रीप्रोग्राम करिए। उस सच्चाई को ढूंढिए जो सोसाइटी आपको दिखा रही है, उसके परे जाकर कुछ देखने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है रिश्तों की, प्यार क्या होता है। एंड अपने जो सेल्फ लव है, अपने प्रति जो प्यार है, उसको स्ट्रेंथ दीजिए, उसको और मजबूत करिए, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, बिना किसी की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अपने प्रति जो प्यार है, अपने आप को कैसे पैम्पर करना है, सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर आप सेल्फ लव को समझते हैं तो उसे और ज़्यादा मजबूत करना स्टार्ट करिए, अपना घड़ा खुद भरना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। फोकस ऑन शैडो वर्क्स, आपकी जितनी कमियां हैं, जो भी आपकी डार्क साइड्स हैं, उन शैडो साइड्स पे काम करना स्टार्ट करिए। क्या आप काम में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या आपके अंदर लेजीनेस है, क्या आप काम को टालते हैं, या फिर सिर्फ आप कामों की प्लानिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, क्या पैटर्न्स हैं आपके, एडिक्शन है अगर लाइफ में, बहुत ज़्यादा एंगर है, ईगो है, तो इन सारे शैडो साइड्स को हील करिए और अपनी बैलेंस में आइए। इनर बैलेंसिंग, इनर डीएम को बैलेंस करिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करिए। आपके इनर चाइल्ड की क्या वुंड है उस पर काम करिए, उसको सर्च करिए, खुद के ऊपर स्टडी करिए। खुद की अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी सब आपको पता होनी चाहिए और पूरी तरह से हील होनी चाहिए। और आपके जितने भी आउटर, यही आपका एक फाउंडेशन और हारमोनियस यूनियन लेटर में लेके आएंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि रिलेशनशिप को एज अ मिरर ट्रीट करना है, यानी आपके जितने भी यहाँ पे रिलेशनशिप हैं, आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके कलीग्स के साथ, जितने भी लोग हैं उनको एज अ मिरर यूज़ करना है। मिरर क्या करता है, मिरर आपसे झूठ नहीं बोलता, मिरर वही दिखाता है जो आप हैं। अपनी जो है उनको मिरर की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको आपके अंदर की जितनी भी कमियां हैं वो दिखाई देंगी और आप वो जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, उनको मास्टर कर पाएंगे, जो आगे आके आने वाले टाइम में आपकी रीयूनियन को मैनिफेस्ट करेंगे। आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ जितने भी हैं, बाउंड्रीज़, अगर ओवर गिविंग हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर लविंग हैं तो बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए। कोई अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो क्लियर कम्युनिकेट करना, उससे बाउंड्री मेंटेन करना, ये सब सीखिए एंड ट्रस्ट कीजिए।
यूनिवर्स पे अपने ट्रस्ट को बढ़ाइए और कंपेयर मत कीजिए। यहाँ के जितने भी कार्मिक कनेक्शंस और सोलमेट कनेक्शंस आप देख रहे होंगे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको अपने साथ कंपेयर नहीं करना है आपको। और क्या करना है, जो भी आपकी यहाँ की रिलेशनशिप आपको टीचिंग सिखा रही हैं उसको सीखिए। दूसरा, हमने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। तीसरा काम आपको ये करना है, डिटैचमेंट फ्रॉम टाइमलाइन प्रेशर। यानी जितनी भी आपकी मैरिज की जो भी एज है, जो भी कास्ट है, कब हो जानी चाहिए आपकी मैरिज, जो भी आपका ये माइंडसेट है जो कि सोसाइटी से आता है। सोसाइटी ने टाइमलाइन सेट कर रखी है, यूनिवर्स ने कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है, उनकी तरफ से ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि आप तभी मैरिज कर सकते हैं, तभी आपकी एक अच्छी मैरिज मानी जाएगी, या फिर 28-25 तक आपको सेटल डाउन हो जाना है। ये यहाँ की प्रोग्रामिंग है और इसे आपको रिलीज़ करना है। मैरिज और एज का कोई रिलेशन नहीं होता है। एंड ट्विन फ्लेम पाथ पे आपको यूनियन के लिए रश नहीं करना है, क्योंकि अगर मैरिज हो भी गई तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ट्विन फ्लेम्स की कि वो एक दूसरे को एक कमरे में बियर ही नहीं कर पाएंगे अगर दोनों ने सेम अमाउंट का इनर वर्क नहीं किया है, अगर दोनों अवेकन नहीं हैं, दोनों ने अपने सैरो साइड्स को हील नहीं किया है, तो वो एक दूसरे के पास आते ही इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो मैरिज चलेगी ही नहीं, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। तो यूनियन आपका हारमोनियस तभी होगा जब आप दोनों अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर लेंगे और डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे। जब यूनिवर्स का साइन होगा, सारी चीज़ें अलाइन होंगी, तो अपने आप मैरिज हो जाएगी, आपको उसके लिए प्लान नहीं करना पड़ेगा। रिलीज द फियर ऑफ लेट मैरिज एंड मिसिंग द बस, कि बस कोई चल रही है जिसको आपने मिस कर दिया। आप किसी तरह के कंपटीशन में नहीं है, किसी तरह की बस नहीं चल रही है। बिलीव दैट कि सारी सोल जो होती है उसकी टाइमलाइन अलग होती है, उसकी यूनिक टाइमलाइन होती है, और हर सोल का पाथ यूनिक होता है। अगर 25 में आपकी फ्रेंड ने शादी कर ली, 28 में आपके रिलेटिव ने शादी कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही आपकी टाइमलाइन है। अपने टाइमलाइन का वेट कीजिए। एक अनस्टेबल मैरिज में रहने से अच्छा है सिंगल रहना। सोल पर्पस जो आपका दिया गया है, वो जो पर्पस आपको दिया गया है हायर सेल्फ की तरफ से, उसको आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लीडरशिप, स्पिरिचुअल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपके इनर वर्क और इन सारी सर्विसों को करते करते आपके पास इतना वक्त होना ही नहीं चाहिए कि आप अपनी मैरिज और ट्विन फ्लेम रियूनियन की टाइमलाइन कब होगी उसके बारे में बैठ के सोच के चिंता कर सकें। इतना ज़्यादा आपके पास काम होना चाहिए। अब लास्ट काम आता है कि सरेंडर करना है, चेजिंग नहीं करनी है, ना ही अपने ट्विन फ्लेम को प्रेशर देना है कि कमिटमेंट दो, मैरिज करो, बताओ कब करोगे शादी, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप उनको रियलाइज़ नहीं करने दे रहे हैं इस कनेक्शन की वैल्यू और इस कनेक्शन का जो पोटेंशियल और इंटेंसिटी है, उन्हें खुद फील करने दीजिए, उन्हें भागने दीजिए। आप चेज़ मत करिए, वो खुद लौट के आएंगे जब वो अंदर से रियलाइज़ करेंगे। अगर आप भागेंगे तो आप उनको कभी रियलाइज़ होने नहीं देंगे। जो भूखा इंसान होता है वही खाने की कीमत समझ पाता है। अगर आप चारों तरफ से उनके खाना रख देंगे तो वो कभी खाने की कीमत नहीं समझ पाएंगे, वो आपकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप भागते हैं, अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं, वो आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, प्लान कैंसिल कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। जब यूनिवर्स उनको समझाएगी और उनको अपने अंदर से रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में वो जब अकेले पड़ते हैं, जब वो सारी चीज़ों से हार जाते हैं, निराश होते हैं, तो कौन होता है जिसकी याद उन्हें आती है, कौन होता है जिसकी बाहों में उनको सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें याद आने दीजिए, एक्चुअल वैल्यू इस कनेक्शन की उन्हें रियलाइज़ करने दीजिए, और अपने अंदर की फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करिए, जो कि आपका सबसे बड़ा टास्क होगा और इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी। इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी क्या है कि आपको जितने भी आइडियाज़ और थॉट्स आ रहे हैं वो रियलिटी में आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, आप कन्वर्ट कम कर पा रहे हैं, या फिर थॉट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और आप सिर्फ काम ही काम किए जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इनर थॉट्स पे नहीं आ रहे, वो इनर कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, बस सिर्फ आप एक रूटीन बन गया है और उस पर काम कर रहे हैं, अंदर से कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं इनर डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन डिसबैलेंस। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक फ्लो में होनी चाहिए, वो नर्चरिंग होनी चाहिए, इंट्यूटिव होनी चाहिए,
और आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो एक्शन होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए और अपने 3D वर्ल्ड को भुला दिया, तो आपके ट्विन फ्लेम को आपको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए, तो आपके ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा घुसना पड़ेगा, और दोनों ही एनर्जी सही नहीं है। आपको अपने 3D और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को बैलेंस करना है, ताकि वो अपने 3D और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करके आपसे यूनियन में यूनाइट होने के लिए रेडी हो सके। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपका कोई डाउट अभी बचता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जो ये फ्रीडम दी गई है सिंगलहुड की, इसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए। अब थोड़ी सी मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए, डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं, जैसा कि मेरा भी टेस्ट हुआ था। जब तक मैंने इस जर्नी को चूज़ नहीं किया, तब तक मेरे ट्विन फ्लेम में कोई चेंजेस नहीं मुझे दिखाई दे रहे थे, ना ही कोई कनेक्शन उनकी तरफ से आ रहा था। जब मैंने इस जर्नी को चूज़ किया, वो आए ना आए, लेकिन जो मेरी सोल, जो मेरी अंतर आत्मा चाहती है वही मैं करूँगी। अगर वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, वो प्रेम चाहती है और किसी इस तरह के इल्यूज़न वाले बंधन में नहीं बंधना चाहती, तो मैं सक्षम हूँ परमात्मा के प्रेम के साथ मैं अपने जीवन का निर्वहन कर दूँगी। लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि किसी और को, सोसाइटी को, फैमिली को खुश करना है। जिस दिन मैंने ये चॉइस ली, उसी समय से सारी चीज़ें बदलने लगी। ठीक है, तो आपको जो ये फ्रीडम दी गई है उसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए और अपनी सारी चीज़ों को, करियर को, हीलिंग को और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्राथमिकता दीजिए, और हैवी अटैचमेंट और यूनियन की टाइमलाइन को रिलीज़ कर दीजिए, और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अपनी इस जर्नी को सेक्रीफाइस मत कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।